हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल प्राइम क्लासेस। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के सभी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को। ये वीडियोस किस हमारा 3 पार्ट्स में आएगा। इसमें ज्योग्राफी के जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं, नदियाँ, पहाड़, पर्वत, दर्रे, झरने, पूरे भारत में और दुनिया भर में जो जो फैक्ट्स हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। और इसमें केवल और केवल फैक्ट है, कुछ भी समझाया नहीं जाएगा, आपको रट लेना है एकदम से। ये ज़्यादा सारे फैक्ट आपको लगभग लगभग सभी पीसीएस, आरओ पेट जैसे एग्जाम्स में मिलेंगे और यूपीएससी एग्जाम में भी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आप इन वीडियोस को देखते रहिएगा। 3 पार्ट्स में आएंगे। हम आज पहला वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं और देखते हैं जलप्रपात को। और इसमें हम अभी भारत के जलप्रपात को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो जलप्रपात है वो है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जो जलप्रपात है वो इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। आपको नदी और स्टेट बस यही याद रखना। यहाँ पे स्टेट नहीं लिखा गया है, तो मैं आपको ऐसे ही बताते हुए चलूँगा कि चित्रकूट जलप्रपात जो है हमारा वो छत्तीसगढ़ जिले में, सॉरी, राज्य में पड़ता है। ठीक है, अगला हमारा है शिव समुद्रम जलप्रपात। शिव समुद्रम जो जलप्रपात है वो कावेरी नदी पे है और ये कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, ये कर्नाटका में पड़ता है। कुंचिकल जलप्रपात ये वराही नदी पे है, ये भी कर्नाटका में पड़ता है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात ये नर्मदा नदी पे है और ये एमपी में पड़ता है। धुआंधार जलप्रपात जो है वो हमारा एमपी में पड़ता है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है, ये भी कर्नाटक में ही पड़ता है। कर्नाटक में काफ़ी सारे जलप्रपात हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे अगले जलप्रपात को। ठीक है, अगला है चूलिया जलप्रपात। ये चंबल नदी पे है और ये राजस्थान में पड़ता है। चूलिया राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, अगला है दूध सागर जलप्रपात। ये मांडवी नदी पे है और ये पड़ता है गोवा में। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पड़ता है? ये गोवा में पड़ता है। फिर है वज्रपोहा जलप्रपात, ये मांडवी नदी पे है, ये कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मांडवी नदी कर्नाटक और गोवा दोनों स्टेट में बहती है। ठीक है, तो ये हमारे भारत के सारे जलप्रपात हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और ये तो पंचप्रयाग का एक चित्र बना हुआ है। आपको पंचप्रयाग समझना है तो, क्योंकि पंचप्रयाग अक्सर पूछ लेता है कि किन किन नदियों के मुहाने पे बनता है, तो ये मैं आपको शॉर्ट में समझाते हुए चलता हूँ। यहाँ पे एक गंगोत्री ग्लेशियर है। ठीक है, कौन सा ग्लेशियर है? गंगोत्री। और गंगोत्री से एक नदी निकलती है, भागीरथी नदी। इस भागीरथी में यहाँ तक आने में भीलगंगा नदी इसमें इधर से आके इसमें मिलती है। और यहाँ पे एक जो है वो है सतोपथ ग्लेशियर। सतोपथ से एक नदी निकलती है, ये है अलकनंदा। याद रखना है आपको, मेन ये अलकनंदा ही है, उसमें आकर के बाकी सारी नदियाँ मिलेंगी और 4 प्रयाग बनाएंगे। तो अलकनंदा जब सतोपथ से चलती है तो सबसे पहले हमारी उसमें आकर के मिलती है धौली गंगा। और धौली गंगा जहाँ पे अलकनंदा से मिलती है वो बनता है विष्णु प्रयाग। फिर मिलती है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी जहाँ पे मिलती है अलकनंदा से वो बन जाता है नंद प्रयाग। फिर अब मिलती है पिंडार नदी अलकनंदा से। पिंडार जहाँ पे मिलती है वो बन जाता है कर्ण प्रयाग। तो 3 प्रयाग तो आपको अलकनंदा पे मिलेगा, 3 का चौथा भी मिलेगा, लेकिन इन तीनों की दिशा सेम है। और चौथी मंदाकिनी नदी आती है इधर से। ठीक है, उसके दाएं साइड से। और मंदाकिनी जब अलकनंदा से जहाँ मिलती वो बनता है हमारा रुद्रप्रयाग। ठीक है, और फिर जब इन 4 प्रयागों को बनाते हुए, 4 नदियों को समेटे हुए अलकनंदा वहाँ से आकर के आती है और यहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। और जब अलकनंदा और भागीरथी जब मिलते हैं तो वो बनता है हमारा देवप्रयाग। ठीक है, वो हमारा बन जाता है देवप्रयाग। और यहाँ से देवप्रयाग से अलकनंदा और भागीरथी का संगम होकर के जो नदी आगे बढ़ती वही गंगा है, जो कि आगे बढ़ती रहती थी, फिर आगे चल के यमुना से मिलते हुए तो वहाँ पे संगम बनाते हुए चलती है। तो ये हमारे पंचप्रयाग हो गए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य यहाँ वीडियोस को। यहाँ पे कुछ झीलों की चर्चा की गई है, आप थोड़ा मैप के माध्यम से देख लेंगे। ये उड़ीसा है और सबसे पहले यहाँ पे चिल्का लेक पड़ती है उड़ीसा में। चिल्का लेक के ऊपर एक द्वीप है, कलाम द्वीप। ठीक है, ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। याद रखना, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की ये झील है। ठीक है, चिल्का के नीचे यहाँ पे आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील पड़ती है। ठीक है, फिर हम इधर आ जाएंगे भारत के पश्चिमी सीमा पे। आपको यहाँ पे याद रखना, पश्चिमी सीमा पे लोनार झील पड़ती है। लोनार झील जो है वो महाराष्ट्र में पड़ती है। ठीक है, और ये एक उल्का द्वारा निर्मित झील थी। उसके बाद मलाबार तट पे आएंगे, यहाँ पे कर्नाटका के आसपास।
यहाँ पर आपको यह याद रखना है कि मालाबार तट पे जो झील पाई जाती है वो लैगून झील होती है। तो ऑप्शन में आपको कई बार दे देगा, कंफ्यूज करेगा कि चिल्का लेक या लोनार या इधर की बाकी सारी झील दे देगा, पूछ लेगा ऑप्शन में कि ये लोनार सॉरी लैगून झीलें हैं, पर ऐसा नहीं है। ये लैगून झीलें जो हैं वो सारी की सारी यहाँ पे मालाबार तट के आसपास, यानी कि ये कर्नाटक वाला एरिया और यहाँ का केरल तक का जो एरिया है वहाँ पर पाई जाती लोनार झीलें, ठीक है। तो यहाँ पर लैगून झीलें पाई जाती हैं और लैगून झील जो सबसे ज़्यादा है वो है यहाँ पे पुलिकट। पुलिकट जो है वो कर्नाटक और तमिलनाडु दो जगह पे पाई जाती है, ठीक है। फिर केरल में यहाँ पे आपको 3 झीलें मिलेंगी, वेम्बनाड, अष्टमुडी और पुनवामाड़ा, ये केरल की झीलें हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं झीलों से। ये तो एक चित्र दिया हुआ है, वही गारो खासी जयंतिया जो मेघालय में 3 श्रेणी पाई जाती हैं जनजातियाँ, उसमें सबसे पहले जो गारो जनजाति जहाँ पे पाई जाती है, गारो जो हिल्स हैं, उसकी जो सबसे ऊंची चोटी वो नोकरेक है। खासी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो मौसिन राम है। यहीं पे पूरे भारत की सबसे अधिक वर्षा होती है। याद रखना, ये पूछ सकता है कि किस हिल्स पे है, तो याद ये गारो नहीं, ये खासी हिल्स पे है। और यहीं पे शिलांग पाया जाता है, मेघालय के राज्य शिलांग खासी वाली हिल्स पे है। और फिर जयंतिया है, ये पूरा मेघालय का पठार हो गया, ठीक है। ये ऐसे ही रैंडम फैक्ट लिखा हुआ है, लिखे हुए अब आ गए हैं। आपको बताना है कि अस्त अक्षांत किससे रिलेटेड होता है। ये पवनों से यानी कि हवा से रिलेटेड होता है। फिर आते हैं अगले। अब यहाँ पे रैंडम जो है वो ज्योग्राफी के फैक्ट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। सीसा, जस्ता, जिंक उत्पादक प्रमुख राज्य क्या हो। सीसा, जस्ता, जिंक, ये भारत में जो टॉप पे राज्य है वो है राजस्थान, ठीक है। अब आते हैं हम टिहरी डैम। टिहरी डैम पे से सवाल बनता है, ये यूके में है यानी उत्तराखंड में है। और भागीरथी नदी, भागीरथी नदी अभी हमने देखा जो गंगोत्री से निकलती है। आपको याद रखना कि गंगोत्री से गंगा नहीं निकलती, गंगोत्री से भागीरथी निकलती, फिर वो अलकनंदा के साथ मिलती है तब गंगा बनती है। और ये याद रखना कि हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया है, 260 मीटर ऊंचा का, ये भारत का सबसे ऊंचा डैम है। कौन सा? टिहरी डैम। इस टाइप के सवाल बन जाते हैं। ये 0 डिग्री मानक रेखा जो भारत से गुजरती है उससे उससे लेकर ये ट्रिक लिखी हुई है कि उत्तर की छत आंधी में उड़ी। ये आपको याद रखना, उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, की से कोई मतलब नहीं, छत मतलब छत्तीसगढ़, आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, में मतलब एमपी मध्य प्रदेश, उड़ी मतलब उड़ीसा। इन 5 राज्यों से भारत का जो मानक डिग्री समय है वो रेखा गुजरती है। और भारत में इसको मानक जो जगह मानी गई वो नैनी को माना गया जो कि इलाहाबाद में है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगले फैक्ट देखते हैं। ये सारे स्टील संयंत्र हैं जो कि आज़ादी के बाद भारत में लगाए गए थे, ठीक है। उसकी एक ट्रिक लिखी है कि बोरू भीरू दुबीराज, आपको ये याद रख लेना, बोरू भीरू दुबीराज, ताकि ये पता रहे कि कौन सा संयंत्र किस देश की मदद से लगाया गया था, ठीक है। तो बोरू में बो मतलब बोकारो, ये रू मतलब रूस की मदद से लगाया गया था। भीरू में भिलाई और रूस। दुबी मतलब दुर्गापुर जो कि बंगाल में है, ये ब्रिटेन की मदद से लगाया गया था। राज मतलब राउरकेला जो कि उड़ीसा में। जा मतलब ये जर्मनी की मदद से लगाया गया था। यहाँ से सवाल बनते हैं। इसमें जितने भी सारे फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे वो फैक्ट्स हैं जहाँ से अक्सर सवाल बनते रहते हैं, ठीक है। तो वो आपको अच्छे से याद कर लेने। अब हम आ जाते हैं भारत में वर्षा पे। ये वर्षा के अलग अलग नाम, जो मानसूनी वर्षा होती है सर्वप्रथम, उनके अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम होते हैं, उनको यहाँ पे जिक्र किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं काल बैसाखी को, ठीक है। काल बैसाखी वेस्ट बंगाल में बोला जाता है इसको, मानसूनी वर्षा को, ठीक है। ये जूट और चाय के उत्पादन के लिए बहुत ही मुफीद मानी जाती है। फिर एक नाम आता है बारदौली छीड़ा। बारदौली छीड़ा कहाँ बोलते हैं? असम में, ठीक है। असम में उसको बारदौली छीड़ा बोलते हैं। फिर आते हैं नार्वेस्टर, नार्वेस्टर बोलते हैं उड़ीसा में। फिर आते हैं आम्रवर्षा, आपने सुना होगा कई बार आम्रवर्षा का संबंध किससे है, ठीक है। आम्रवर्षा या मैंगो शावर्स, ये केरल व कर्नाटक के तटीय भागों में जो वर्षा होती है उसको बोलते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम जो है, फूलों की बौछार इसको हिंदी में कहेंगे, ये केरल व कर्नाटक के भीतरी भागों में होती है। ये कहवा के लिए प्रसिद्ध है। आपको याद रखना कि चेरी ब्लॉसम किसके लिए प्रसिद्ध है? कहवा उत्पादन के लिए, यानी कि कहवा उत्पादन कहाँ होता है? कर्नाटक और केरल में। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि आम्र वर्षा केरल व कर्नाटक के तटीय भागों में होती है, लेकिन वही वर्षा जब केरल व कर्नाटक के अंदर आ जाती है तो उसको आम्ल वर्षा ना करके उसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, ठीक है।
अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या क्या है। नेक्स्ट फैक्ट ये हमारी हिमालय की श्रेणियाँ लिखी गई हैं कि नॉर्थ से साउथ बढ़ने पे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में सवाल ये आ जाता है उत्तर से दक्षिण लगाने को या दक्षिण से उत्तर लगाने को। तो आपको बस इनका क्रम याद रखना कि किसके बाद कौन सी श्रेणी है। ये फैक्ट है तो चूंकि समझाया नहीं जाएगा, आपको केवल फैक्ट याद रखने। तो सबसे पहले जो सबसे ऊंचे उत्तर पे रेंज है वो है काराकोरम की, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रखना कि सबसे ऊपरी रेंज कौन सी, काराकोरम। उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये आपको याद रखना। इसीलिए इसको यहाँ पर नॉर्थ टू साउथ में बना भी दिया गया KLJ KP। ये आपको एक न्यूमोनिक्स है आपके, ये याद रखना 5 लेटर अंग्रेजी की, KLJ KP। के फॉर काराकोरम, L फॉर लद्दाख, J फॉर जास्कर। उसके बाद आ जाती है कैलाश रेंज, ठीक है, जहाँ पे कैलाश पर्वत है। और सबसे नीचे जो दक्षिण में है वो है पीर पंजाल। और ये जो पीर पंजाल वाली रेंज है यहीं पे श्रीनगर वगैरह वाला जो इलाका पड़ता है, और ये लघु हिमालय में आता है, ठीक है। तो ये श्रेणियाँ का क्रम आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं कुछ घाटों को, यानी कि दो शहरों के बीच के जो दर्रे कह सकते हैं वो हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं थाल घाट। थाल घाट जो है वो मुंबई और नागपुर के बीच में है, उसको थाल घाट कहते हैं। फिर आता है भोर घाट, ये पुणे और मुंबई के बीच में है, ठीक है। फिर आता है एक पाल घाट, पाल घाट कोयम्बटूर जो कि नीलगिरी वाला है, और ये कोचीन इनके बीच में है, ठीक है। फिर है एक सिनकोट, ये मदुरै और त्रिवेंद्रम के बीच में है, ठीक है। ये सारे हमारे घाट हो गए। अब यहाँ से चलिए दर्रों की शुरुआत करते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर परीक्षा में दर्रों से सवाल जरूर बनता है। यहाँ पे हम स्टेट वाइज दर्रे देख लेंगे, ये आपको एकदम से रट लेने, ठीक है। HP मतलब हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे पाए जाते हैं, सिपकीला, बाड़ा लाचा और रोहतांग। रोहतांग कंफ्यूज नहीं होना, ये जम्मू कश्मीर की तरह लगता है सुनने में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं जम्मू कश्मीर के दर्रे, ठीक है। जम्मू कश्मीर में 4 पाए जाते हैं, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल, पीर पंजाल और जोजिला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला, रिफू और यांग्याप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यूके में कौन से दर्रे पाए जाते हैं। यूके मतलब उत्तराखंड। यूके में थागा, लिपुलेख, मनंगला, माना और नेती। ये माना और नेती याद रखना, यहाँ से सवाल खूब सारे बनते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सिक्किम। सिक्किम में जैलेपला और नाथुला ये पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको जैलेपला और जोजिला में कंफ्यूज नहीं होना, जोजिला जम्मू कश्मीर में, जैलेपला सिक्किम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले फैक्ट को। अगले फैक्ट यहाँ पे हम, ये भी कुछ ऊपर का हिस्सा आ गया, इसको बाद में लेंगे। राज्यों में जो अलग अलग टाइप की झूम कृषियाँ होती हैं, ठीक है, जो घूम घूम के जनजातियाँ वो कृषि करती हैं, उनसे रिलेटेड अलग अलग राज्यों में उनको क्या बोलते हैं, वो ये सवाल दिया गया है, ठीक है। तो आपको बस याद रखना कि किस राज्य में क्या कहते हैं। MP में इसको बेबर कहते हैं, छत्तीसगढ़ में दिप्पा कहते हैं, राजस्थान में वोलरा कहते हैं, झारखंड में कुरना, उड़ीसा और आंध्रा में पोदू, ठीक है। इनको बस नाम आपको याद रखना है। और उड़ीसा में कींगा कहते हैं, केरल में पोनम, कुमारी, पश्चिमी घाट में कुमारी कहते हैं, और हिमाचल प्रदेश में खील कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खील हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरे देशों में इसको क्या क्या कहा जाता है। वो जो ऊपर देखा था स्थानांतरित कृषि, झूम कृषि जो है, उसको अलग अलग देशों में क्या कहते हैं, ठीक है। रे ये कहते हैं वियतनाम में, और रोका ये कहा जाता है ब्राज़ील में। भारत में रोका होता है शादी से पहले, पर वहाँ पे झूम कृषि को रोका कहते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लदांग लदांग कहते हैं इंडोनेशिया में, चेना श्रीलंका में, झूम भारत में, कोनुको वेनेजुएला में। ये सारे नाम आपको याद रखने, क्योंकि जनजातियों से सवाल पूछे जाते हैं, जनजातियाँ क्या बोलती हैं वो भी। ये यहाँ पे वॉलर दे रखा है, ये थोड़ा सा अलग से बनाया हुआ है कि वॉलरा राजस्थान में झूम कृषि को कहते हैं, लेकिन वॉलर एक नृत्य भी है जो कि गरासियों जनजातियों द्वारा किया जाता है राजस्थान में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट्स क्या है। हमारा जो नेक्स्ट फैक्ट है वो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में कौन कौन से पर्वत पाए जाते हैं, या पर्वतमालाएं या श्रेणियाँ या चोटियाँ पाई जाती हैं, वो हमें देखना है, ठीक है। तो पूर्वी घाट की चोटियाँ हम सबसे पहले देखेंगे।
पूर्वी घाट में ये सारे नाम आपको याद रख लेने को, कई बार बस ये दे देता है इनके नाम चोटियों, फिर दे देता है पश्चिमी घाट से पूर्वी घाट से, ठीक है। गलीकोंडा, सिकराम कोंडा, अरमा कोंडा, माडगुला कोंडा, बेबी कोंडा, नैनी कोंडा। आपको कोंडा याद रखना कि जिसके पीछे भी कोंडा लगा है वो सब पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और उसके बाद जावरी और पालिनी, ये नाम आपने सुने होंगे, ये याद रखना कि कोंडा वाले और जावरी पालिनी ये पूर्वी घाट की हैं। आपको ये याद रखना है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची जो चोटी है, पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी वो महेंद्रगिरी है, जो कि उड़ीसा में पाई जाती है, 1501 मीटर ऊंची है। लेकिन हाल ही में एक रिसर्च हुई जिसमें जिंदागढ़ा, जो कि 1690 मीटर बताई जा रही है कि अब ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? जिंदागढ़ा। तो अगर आपको ऑप्शन में जिंदागढ़ा मिलता है, जो कि विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, तो आपको जिंदागढ़ा लगाना है। अगर नहीं मिलता है तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? महेंद्रगिरी, जो कि उड़ीसा में है, ये आपको लगानी है, ठीक है। अब पश्चिमी घाट की देखते हैं। पश्चिमी घाट की जो चोटियों में कालसुबई, कुद्रेमुख, महाबलेश्वर, सलहेर, ब्रह्मगिरी और अनाईमुड़ी, ये सब आपको कुद्रेमुख, महाबलेश्वर, ब्रह्मगिरी और अनाईमुड़ी याद रखने, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया था हमारा। अब हम आ जाते हैं थोड़ा पर्वतों पे। खैर इसको हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले पार्ट को यहीं पे एंड अप करते हैं, और दो पार्ट्स में अगले वीडियो बनाएंगे और अगले सारे फैक्ट्स को, ज्योग्राफी के फैक्ट को कवर कर लिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।